रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी। ये झारखंड। जोहार साथियों, आज विशेष रूप से राजधानी राज्य के पार्टी कैंप कार्यालय में झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य के द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया गया। इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से एक विशेष तौर पर बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले में भारतीय जनता पार्टी एवं केंद्र सरकार पर राजनीतिक कटाक्ष किया गया। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि देश और समाज में विभाजनकारी राजनीति भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सामने रखा है और इसका प्रतिफल आने वाले समय में काफी विकेट होने जा रहा है। विधानसभा सह प्रभारी हिमंत बिस्वा शर्मा जिस दिन से झारखंड में प्रवेश किए हैं उस दिन से धर्म और जाति के नाम पर जहर घोला जा रहा है। इसी का असर है कि गोड्डा के सांसद ने सदन में बांग्लादेशी घुसपैठ के संदर्भ में बयान दिया। संथाल बिहार का कोसी और बंगाल के मालदा मुर्शिदाबाद को अलग कर यूनियन टेरिटरी बनाया जाए। जोहार साथियों, आज विशेष रूप से आप लोगों के साथ बात करने का अवसर इसलिए चुना कि अभी देश में और समाज में जो एक विभाजनकारी राजनीति की नई बुनियाद भारतीय जनता पार्टी ने रखी, उसका प्रतिफल बहुत विकट होने वाला है। आपको थोड़े पीछे ले जाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब विधानसभा के लिए अपने चुनावी सफर को शुरू किया तो एक प्रभारी बनाए गए मध्य प्रदेश राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और दूसरे सह प्रभारी बनाए गए आसाम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा। थोड़ा याद कीजिए तो बिस्वा शर्मा जी जिस दिन से उनका प्रवेश हुआ उस दिन से समाज में धर्म और जाति के नाम पर एक जहर घोला जा रहा, निरंतर जहर घोला जा रहा। और वो जहर का असर ये है कि पिछले दिनों में जो गोड्डा के जो माननीय सांसद हैं उन्होंने संसद में बोलते हुए एक बयान दिया, वो बांग्लादेश घुसपैठिए के संबंध में था। उसमें उन्होंने कहा कि झारखंड का संथाल प्रमंडल, बिहार का कोसी प्रमंडल और बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद जिले को अलग करके यूनियन टेरिटरी बनाया जाए। ये कोई साधारण बयान नहीं है, यह अचानक से दिया हुआ बयान नहीं है। ये एक सोची समझी साजिश के तहत न केवल झारखंड को विखंडित करने के लिए, बिहार को विखंडित करने के लिए और पश्चिम बंगाल को विखंडित करने के लिए भाजपा की एक दूरगामी सोच है। क्योंकि हमारे यहां तो इस साल चुनाव होने हैं, 25 में बिहार में चुनाव होने हैं और 26 में
बंगाल में चुनाव होना है, तो इस बयान को उसी रूप में देखना चाहिए। हम लोगों को याद है 2019 को 5 अगस्त का दिन था। जम्मू कश्मीर इस भारत का, इस संघीय ढांचे का एक अभिन्न राज्य था। उस दिन उस राज्य को विखंडित कर दिया गया, राज्य का दर्जा छीन लिया गया और उसे 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक लेह लद्दाख कारगिल का इलाका, दूसरा जो वादी है कश्मीर का और जम्मू, उसको एक हिस्सा। और आज 5 साल होने को, आगामी 5 तारीख को 5 साल हो जाएगा, वहां विधानसभा का चुनाव नहीं। लोकसभा के चुनाव हुए तो कश्मीर के 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। लद्दाख का भी जो जनाक्रोश है वो भारतीय जनता पार्टी को पराजित किया। ये पुनः एक विभाजन की तैयारी हो रही है। कौन सा डेमोग्राफी की बात करता है? उल जलूल बातें कहना। मैं देख रहा था कि एक राष्ट्रीय चैनल को सांसद महोदय अपने टैब पर दिखा रहे थे कि देखिए ये पाकुड़ है, साहेबगंज है, ये देखिए ये पूर्णिया है, कोसी है, अररिया है, कटिहार है, ये देखिए मालदा है, मुर्शिदाबाद है, इस बीच में को गंगा है, ऐसे करके दिखा रहे थे। अरे महामानव जी, वो गंगा जो बांग्लादेश में जाकर पद्मा बन, भारत का गृह मंत्रालय का, आसाम के मुख्यमंत्री जी ने कहा भी था कि घुसपैठ हमारे आसाम से होता है और बंगाल से होता है। ये इनका सार्वजनिक स्टेटमेंट है। तो यदि आपके वहां हो रहा है तो केंद्र सरकार के साथ आपके क्या रिश्ते हैं? बंगाल में हो रहा है तो वहां केंद्र सरकार क्या कर रही है? और इस महामानव को तो इतना भी नहीं मालूम कि झारखंड कोई भी अंतरराष्ट्रीय सीमा को शेयर नहीं करता है। बिहार करता है नेपाल के साथ, बंगाल करता है भूटान के साथ, नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ, त्रिपुरा करता है, आसाम करता है, पूर्वोत्तर के राज्य करते हैं, जम्मू कश्मीर पंजाब करता है, राजस्थान गोवा और गुजरात करता है, तमिलनाडु भी करता है। तो कहां से यह तथ्य आ गया? मुद्दा विहीन लोगों को भटकाव के लिए अब इस राज्य का विभाजन की तैयारी की जा रही है।
मैं आपके माध्यम से एक सवाल बिहार के माननीय मुख्यमंत्री से भी पूछना चाहता हूं। वहां पर भी बिहार विधानमंडल का सत्र चल रहा है। क्या आपके समर्थक सांसद, आपके अलाई पार्टी के सांसद यदि बिहार विभाजन की बात कर रहे हैं तो आपको मंजूर है क्या? नीतीश जी को जवाब देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के वहां उप मुख्यमंत्री हैं, दो स्पीकर हैं, उनको विधानसभा में इस बात को लेकर चर्चा होनी चाहिए कि संसद में दिए गए इस बयान के साथ बिहार सरकार खड़ी है या नहीं। झारखंड विधानसभा में इस बात को लेकर भी चर्चा होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं कि वो झारखंड का विभाजन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बात को बताए कि वे इस राज्य में शरणाधन कोड को लागू करना चाहते हैं या नहीं चाहते। आसाम के मुख्यमंत्री बताए कि आसाम के चाय बागानों में जो यहां के मूलवासी आदिवासी जो वहां काम करते हैं उनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देंगे या नहीं देंगे। ये चीजें हल्की नहीं है, संसद में कही गई बात है और वो तथ्य है, डॉक्यूमेंट है, वो आर्काइव में चल जाएगा। और ये काले शब्द झारखंड के लिए अशुभ है। क्या चाहते हैं लोग कि सिद्धू कालू का नाम मिटा दिया जाए? क्या चाहते हैं लोग कि कल के दिन में फोटो हो तिरंगा खड़िया का नाम मिटाने के लिए कोल्हान को उड़ीसा के साथ मिला दे? दक्षिण छोटानागपुर को नीलांबर पीतांबर शेख भिखारी के नाम मिटाने के लिए, जतरा भगत के नाम मिटाने के लिए, बुधू भगत का नाम मिटाने के लिए दक्षिणी छोटानागपुर को छत्तीसगढ़ में मिला दिया जाए? मानभूम, सिंहभूम, धालभूम को पश्चिम बंगाल में मिला दिया जाए? मतलब जो हजारों शहादत, कुर्बानी और त्याग के पश्चात जो हमारा राज्य मिला है झारखंड, जो पहचान मिला है झारखंड, झारखंडी पहचान को ही समाप्त कर दी जाए। रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ये झारखंड के समाप्ति का ऐलान संसद में किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा में 9 सांसद हैं उनके अलाई के साथ। उसमें एक सांसद का यह बयान है, बाकी 8 सांसद को लोकसभा में खड़ा होकर इस बात को बोलना पड़ेगा कि झारखंड के प्रति आपका नजरिया क्या है। पार्टी इसका पुरजोर विरोध करेगी यदि इस प्रकार के कोई भी निर्णय के लिए केंद्र सामने आएगी। संघीय ढांचा को तहस नहस करने के लिए
काम किया जा रहा है। अब तो राज को मिटाने के लिए जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर को मिटाया गया, उसी तरह झारखंड में भी प्रयोग होने जा रहा है। धन्यवाद।